हमेशा विचार अच्छे रखो और भगवान का नाम सुमिरन करते रहो, सत्संग करते रहो, क्योंकि सत्संग से ऐसे विचार टूटते हैं। ऐसा नहीं है कि संगत करोगे, भजन करोगे, जो होने वाला था वो नहीं होगा। मगर एक कल हमारी बहन गिर गई, हाँ कुर्सी पे, यहीं पे। अब वो तो सत्संगी है, बहुत भजन करती है, फिर भी गिरना उनका निश्चित था, वो गिर गई। हुआ क्या, इतनी जोर से गिरने पर भी मामूली सी चोट आई। कहने का मतलब अवसर, सत्संग से, नाम सुमिरन से ये लाभ होता है। दो मित्र थे, दूसरी कथा सुनो ध्यान से बच्चियों, आपको प्रश्न पूछना है। दो मित्र थे, एक था सत्संगी यानी आस्तिक और दूसरा था नास्तिक। सत्संग का, नाम सुमिरन का लाभ क्या है ये मैं बताता हूँ। ध्यान से दो मित्रों की कथा सुनो। एक कैसा था, सत्संगी, भगवान पे आस्था रखने वाला। दूसरा नास्तिक, नास्तिक समझते भगवान को नहीं मानने वाला। कहाँ है भगवान बताओ, कहते ना बहुत लोग। मगर दोनों मित्र थे, परम मित्र थे, ज्यादातर दोनों साथ साथी रहते थे। अब जो कोई घटना घटित होती थी, दोनों उसके साक्षीदार रहते थे। जब देखा कि सत्संगी ने देखा कि इसका तो सब भला ही भला हो रहा है, जो भजन नहीं करता है, सत्संग में नहीं जाता है, परमात्मा को मानता नहीं है, उसके सारे काम अच्छे हो रहे हैं। और जो सत्संगी है, भजन सुमिरन करता है, स्वभाव अच्छा है, बुरा काम नहीं करता है, इसका सब बुरा ही बुरा हो रहा है। बहुत बार उसके मन में आया कि जाको गुरु को पूछे कि ऐसा क्यों, इसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है और मेरे साथ सब बुरा ही हो रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ। एक दिन दोनों रास्ते से जा रहे थे और बराबर एक रास्ते से दोनों साइड से जा रहे थे, नजदीक नजदीक से। इसके पैर को कोई वस्तु का स्पर्श हुआ, मट्टी थी। उसने थोड़ा सा नीचे देखा क्या है, तो उसको मिला सोने का घड़ा। क्या मिला उसको? सोने का घड़ा उस जगह। और उस जगह इसको काटा चुभा, बबूल का, बहुत जोरदार उसका खून निकलने लगा। उसी जगह इसको सोने का घड़ा मिला, इसको काटा चुभा। अब काटा तो निकाल लिया, मगर उसने देखा कि यहाँ तो इसको सोने के घड़ा मिला है, आज तो जाके पूछना ही पड़ेगा, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे हिस्से में सब बुरा ही बुरा आ रहा है और ये मानता नहीं भगवान को, इसका अच्छा ही अच्छा क्यों हो रहा। गुरु के पास गया, सत्संग होने के बाद गुरु को पूछा कि आज तक बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मगर मैंने टाल दिया, मगर आज जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ और ऐसा क्यों होता है, इसके प्रश्न का जवाब दो। तो क्या हुआ? तो उसने बता दिया, हम दोनों मित्र हैं और वो कैसा है, मैं कैसा हूँ ये भी बता दिया, क्या क्या कब कब हुआ ये भी बता दिया। मेरे मित्र के साथ अच्छा ही हुआ सब, मेरे साथ सब बुरा ही बुरा हुआ।
आज की घटना बताई, उसको तो सोने का हंडा मिला और मुझे काटा चुभा एक ही जगह। गुरु ने सब शांति से सुन लिया, कहा कि इतनी बात है क्या, और कुछ कहना है? मतलब हो गया। अब देखो, तुम्हारा जो नास्तिक मित्र है उसको जिस जगह सोने का घड़ा मिला है उसके प्रारब्ध में आज राजा बनने का अवसर था। क्या था? राजा बनने का। राजा बन जाता तो क्या होता था? ऐसे कई सोने का खजीना उसके हाथ में लगता था, मगर मिला कितना? इतना। परमात्मा के प्रति आस्था न रखने से, भजन सुमिरन न करने से राजा बनने वाला अल्प सुख का भागीदार बना, हिस्सेदार बना। उसने कहा ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मगर मेरा क्या? तो गुरुदेव ने कहा आज तुम्हारी लगभग मृत्यु लिखी थी उस जगह, आज तुमको मरना था, मगर तुम्हारे सत्संगी होने से, भजन सुमिरन करने से आज तुम्हारी मौत नहीं हुई, मगर तुमको कांटे का दर्द हुआ, एहसास तो हुआ, मगर तुम्हारी जान बच गई। अब तुम फायदे में हो कि वो फायदे में, देखो आप। तो हमें पता नहीं चलता हमारे साथ क्या हो रहा है, मगर ये सब कर्म का चक्कर है। जो बुरा करेगा उसको फल उसका बुरा ही मिलेगा, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही फल मिलेगा। इसीलिए हमेशा सत्संगी बनो, भजन सुमिरन करो, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो। तो हमारा प्रश्न है जीव के बारे में। ये जीव परमात्मा का अंश था, अंश है। तो जब परमात्मा का अंश है तो परमात्मा वहां से ये शरीर में क्यों आया? 3 ऑप्शन वहां बताए थे, कौन कौन से? बोलो। आ गई दूसरी लड़की। हाँ, माया का सुख लेने के लिए, या क्रोध से, या गोलभ से, यानी ना समझ में आया। तो जवाब दिया था आपने, माया का सुख लेने के लिए। जीव यहाँ माया का सुख लेने के लिए ही ये शरीर में आया है। क्यों आया है? कि बिना शरीर से जीव सुख ले ही नहीं सकता। निराकार जीव अगर सुख लेना चाहे तो उसको शरीर में आना पड़ेगा, और वो सबसे पहले मनुष्य शरीर में आया, और उसके बाद कर्म होते गए, कर्म के अनुसार वो 84 में जाता गया। अब तल पे ब्रह्मलोक को कहो किस कारण आया। सीख बुझे गुरुदेव को, मोकू कहे समझाय। अब महाराज पूछ रहे हैं, जब शरीर में तो आ गया, शरीर में आने के बाद अब वो क्यों भक्ति करता है? क्यों वो राम राम भजन कर रहा है? क्यों सत्संग में जा रहा है? क्यों भगवान की पूजा कर रहा है? क्यों मंदिरों में जाता है? क्यों तीर्थों में जाता है? क्यों व्रतों में जाता है? क्योंकि वो शरीर में सुख लेने के लिए आया, तो उसको सुख लेना चाहिए। अब भक्ति करके वापस वो मोक्ष में क्यों जा रहा है? उसका कारण है कि हम दुखी हैं। हम यहाँ आके हमको नाम मात्र सुख मिला, हम यहाँ दुखी ही दुखी है। क्या क्या दुख है हमें? कौन कौन से दुख है? पहला दुख, ये शरीर जो है, ये शरीर दिन ब दिन झीज रहा है। हम बड़े नहीं हो रहे, हम छोटे हो रहे।
बचपना गया, जवानी आई, जवानी चली गई, अब बुढ़ापा आया। बुढ़ापा बड़ा तकलीफदायक, इंद्रियां थक जाती है, कान से सुनाई नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता, और जबान लड़खड़ाती है, शरीर धूलने लगता है, हाथ में लाठी आ जाती है, ऊपर से घर वाले ही परेशान। हम कहते हैं कि हमने मकान बनाया, हमने घर बनाया, बूढ़ा होने के बाद हमारी खटिया एक कोने में डाल दी जाती है, वहीं पड़ा रहो, क्योंकि आज पहले जमाने में आज के जमाने में बहुत भारी अंतर है। पहले जमाने में हमारी रहने की पद्धति अलग थी। वहाँ माता पिता को, बूढ़े को बड़े आदर से, प्रेम से रखा जाता था। आज ऐसे बहुत कम परिवार है। ये अनाथ आश्रम यूं ही नहीं निकले, क्योंकि कोई तकलीफ लेना नहीं चाहता। राजस्थान में एक कहावत है, क्या कहावत है? दसा डावड़ो, बीसा बावड़ो, तीसा तीको, 40 चौको, 50 पाको, 60 नाठा, अब आया 70, नहीं कोई उसका मित्र, और फिर आई आश्विन, आश्विन में गाड़ी फंसी। तो समझ में आया, दसा डावड़ो मतलब 10 बरस का लड़का, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस माता पिता उनकी चिंता करने वाले हैं, बड़े आराम से बचपना हमारा बीतता है। 20 साल के होते होते जवानी आ जाती है, उसको कहा है बावड़ो। जवानी का एक अलग नशा है। फिर तीसा तीको, 20 से 30 बरस के उम्र में हो जाती है शादी, फिर 1-2 बच्चे हो जाते हैं, धीरे धीरे वो अपने घर गृहस्थी में लग जाता है। अब उसको समझ में आता है कि हमको कुछ करना पड़ेगा, माँ बाप अब साथ नहीं देने वाले। तीसा तीको, 40 चौको, आदमी 40 साल की उम्र आते आते अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है। उसके लिए कुछ डिपॉजिट, कुछ प्लाट लो, कुछ घर लो, कुछ खेती लो, कुछ न कुछ बच्चे के लिए बचा के रखो। 40 चौको, यानी थोड़ा कमाने भी लगता है, थोड़ा बैलेंस भी वो रखने की कोशिश करता है। लड़की है, पढ़ाना है, शादी करना है, दहेज देना है। 50 पाको, 50 साल में बाल पक जाते हैं। धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर आदमी चला जाता है। फिर आता है 60, 50 के बाद क्या आता है? 60 नाठा। नाठा यानी 60 बरस के आदमी को जो हुक्म चलाता था घर पे, अब थोड़ा थोड़ा उसके शब्द का अनादर होने लगता है। उसको कहने लगता है कि तुम चुप रहो। वो बेचारा चुप हो जाता है, मगर उसको बोले बिगर जमता नहीं। सब बात में वो बोलना चाहता है और उसको चुप किया जाता है। फिर आता है 70। 70 में कोई साथ नहीं उसके, शरीर में दर्द होने लगता है, एक एक इंद्रियां साथ देती है, नहीं कोई उसका मित्र। एक जगह उसकी
चुटिया डाल दी जाती है, फिर आती है 80 आते आते फिर उधर का ये चलो हो जाता है, अब जाना, अब ले जाओ भगवान, अब नहीं होता, अब बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। 100 बरस तो बचता नहीं है। ऐसा है हमारा जीवन। आए थे हम किसके लिए? सुख के लिए। मिला क्या? दुखी दुख। यहाँ भी दुख तो वहाँ भी दुख, क्योंकि हम किए हुए जो कर्म है, जो पाप है, वो तो हमको भुगतना पड़ेगा। वैसे कहते हैं कि मनुष्य को या सभी प्राणी को भगवान ने 40-40 साल की उम्र दी। कितनी दी? 40-40 साल। फिर हम 100 साल के कैसे बने? 20-20 साल की हमको उम्र दूसरे प्राणी की मिली है। 20 किसकी मिली देख लो। अब एक था कुत्ता, दूसरा था गधा, और तीसरा था हाँ हिंदी क्या म्हणते? उल्लू। तीसरा था उल्लू, और चौथा मनुष्य। भगवान ने क्या किया? सबको 40 उम्र दे दी। अब ये कुत्ता हो गया परेशान कि भगवान मुझे इतनी उम्र नहीं चाहिए। क्यों? कुत्ते का जीवन कोई जीवन थोड़ी है। कोई पत्थर मारता है तो कोई लाठी मारता है, न भोजन मिलता है। मैं 40 साल जी के क्या करूं? मेरी आधी उम्र कम करो। भगवान कहने लगे किसको दूं? ऐसे कम नहीं किया जाता। तो ये मनुष्य बैठा था 40 साल वाला, ये कहने लगा मुझे दे दो। 40 + 20 कितने हुए? हमारी 40 कुत्ते की 20। फिर गधा कहने लगा भगवान मुझ पे अन्याय हुआ, मैं गधा हूँ, वैसे भी मुझे बोझ ही लादना है, बोझ ढोढो के मैं मर जाऊंगा। 40 साल मेरी उम्र कम करो। फिर किसको दूं? तो यह तैयारी था मनुष्य। गधे की 20 निकाल ली और मनुष्य को और 20 साल हो गई। कितने हो गई? अब कितने हो गई? 80। फिर ये उल्लू कहने लगा मुझे दिन में दिखता नहीं, मैं तो रात में ही देखता हूँ। 40 साल मैं ऐसे कैसे रहूँगा? बहुत दुख है, मेरी भी उम्र कम कर दो। तो भगवान ने इसकी भी उम्र कम कर दी, और दूरी कहाँ? हम हो गए 100 साल के। अब देखो क्या होता है। हमारी 40 साल की आयु अच्छे से बराबर बढ़िया होती है। 40 साल के बाद ये गधे की आयु हम लेते हैं। संसार का बोझ ढोना, ये गधा ही तो है। ये लाओ, वो लाओ, ये चाहिए, वो चाहिए। बोझ है क्या? बोझ नहीं है। 40 साल के बाद आदमी गधे की योनि भुगतता है। फिर 60 साल होने के बाद फिर कुत्ते की आयु उसको मिलती है। यानी घर की रखवाली करता है, किसी को आने नहीं देता। कुत्ता जैसे घर की रखवाली करता है, वैसे 60 साल का बूढ़ा घर की रखवाली करता है, खेत की रखवाली करता है। फिर 60 साल के बाद फिर आती है 80 साल के बाद में। एक तो 80 साल के बाद जीवित रहता नहीं, रहता भी है तो उल्लू के जैसा उसका जीवन है। न ठीक से आँख से दिखाई देता है, न दिन में दिखाई देता है, न रात में दिखाई देता है। कितना भी ऑपरेशन करो
और लोगों के तरफ देखते रहता है उल्लू के जैसा। कोई उससे बात करता नहीं, कोई उसकी बात सुनता नहीं। यानी ऐसी उसकी जीवन यात्रा होती है। तो इस प्रकार हम नाम मात्र सुखी है, यहाँ हम दुखी ही दुखी है। महाराज कहते हैं, मैं बहुत दुखी जुग माई साधो, सिमरत शरण लिए हो, सिमरत शरण लिए हो। जीव कहता है सदगुरु को, आरजी है, पुकार है परमात्मा को, ये परमात्मा इस संसार में मैं बहुत दुखी हूँ। कितने प्रकार के दुख है। कोई तन दुखी है, तन दुखी नाम व्याधि, बीमारी, शुगर है, बीपी है, और ये क्या कहते हैं, घुटना दुखना। तो तन दुखी नाम शरीर के रोग व्याधिग्रस्त। कोई मन दुखी है, यानी मन जैसे इच्छा करता है वैसा होता नहीं है, सोचते कुछ है होता कुछ है। यह है मन दुखी। सभी मन दुखी लगभग है, क्योंकि मन प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में रुकता नहीं। मन कहता है और यानी और चाहिए। किसी का मन कभी रुका नहीं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कमाना नहीं है, ऐसा किसी ने आज तक नहीं कहा। टाटा बिरला के जैसे भी आखिर तक उन्होंने धन ही कमाया, क्योंकि एक बार कमाने की आदत लग जाती है तो वो छूटती नहीं। हम भोजन करते हैं, 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी खाएंगे, फिर तो हाथ आड़ा करना ही पड़ेगा। बाकी सब मामलों में हम कहते हैं कि नहीं अब नहीं चाहिए। हम रात में सोते हैं, 8 घंटा सोएंगे, 10 घंटा सोएंगे, 12 घंटा सोएंगे, रात दिन नहीं सो सकते, उठ जाते हैं। ऐसे ही ये भौतिक सुखों में कुछ देर लेके इसको छोड़ देते हैं, मगर एक बार धन कमाने का चस्का लग जाए तो मनुष्य की कोई लिमिट नहीं है, कहाँ आके वो रुके। कितना धन कमाने पर मनुष्य तृप्त हो जाएगा, संतोष उसमें आ जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। 1 पैसा था तो 2 पैसे की आशा मनुष्य करता है। 2 पैसा कब मिले? अब 2 पैसा मिलने लगा तो रुपया पर आशा जाती है। पहले पैसा था फिर रुपया था, अब रुपया मिलने लगे तो फिर 100 रुपये कैसे बने? अब 100 मिलने लगे तो 100 पे कभी संतोष नहीं होता। 100 का हजारों में, हजारों का लाखों की इच्छा करता है। लाख रुपए भी मिलने लगे तो वो करोड़ों की चाहना करता है। करोड़ भी मिलने लगे तो वो अब्जों अरबों खरबों की तरफ जाता है। इतना मिलने पर भी मन को संतोष नहीं है, वो राजा बनना चाहता है। राजा बन गया तो भी वहाँ उसे संतोष नहीं है, वो बादशाह कब बनूंगा ये सोचता है। बादशाह बनने के बाद भी वो राजी नहीं है, वो इंद्र की आशा करता है, स्वर्ग की आशा करता है, और स्वर्ग के देवता मनुष्य शरीर की आशा करते हैं। एक लड़का था, अच्छे से दृष्टांत को समझो।
गांव के थोड़ा दूर में एक आश्रम था, वहाँ एक महात्मा जी रहते थे। अब वहाँ रोजाना सत्संग होती थी। लड़का सत्संग के लिए जाता था, वो भी सबसे पहले जाता था, सबसे देर से आता था। वहाँ जाने पर कुछ न कुछ सेवा करता था, झाड़ू लगाना, पानी लाना या और कुछ जो आश्रम में छोटे मोटे काम रहते वो करता। और सत्संग समाप्त होने के बाद सब चले जाते थे, तब बाद में जाता। महात्मा जी उसकी तरफ देखते थे। एक दिन उसको पूछा कि भाई तुम रोज सत्संग के पहले आ जाते हो और सत्संग होने के बाद जाते हो, क्या तुमको घर में कोई काम धंधा नहीं है? और लोग तो समय पे आते हैं, समय पे चले जाते हैं। तो उसने कहा महाराज मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, मगर धंधा चौपट हो गया, उधारी में मेरा धंधा बैठ गया। अब वैसे भी माँ मेरा मन कहीं लगता नहीं, यहाँ आने पर थोड़ा सा मन को शांति मिलती है, इसलिए जल्दी आता हूँ और सबसे बाद में जाता हूँ। वो भी जाना है इसलिए जाता हूँ। अब संत तो दयालु होते हैं। उसने कहा तुम्हारे पास कुछ लिखने के लिए होगा तो दो। इधर उधर देखा, एक मटके का टुकड़ा था, मटके का टुकड़ा। अब ऐसा मटके के टुकड़े पे उसने लिख दिया ये, क्या लिखा ये। अब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरु महाराज ये मैं समझा नहीं। अरे भाई तुझे कल से रोज 1 रुपया मिलेगा। सुबह नहा धो के उठना और भगवान के सामने हाथ जोड़ना, वहाँ आपको 1 रुपया मिलेगा। अब रात में बड़ी खुशी से, अब कुछ था ही नहीं तो 1 रुपया तो मिल रहा था। सुबह उठा, भगवान के पास गया, हाथ जोड़े, वहाँ 1 रुपया पड़ा, जब में डाल दिया। ऐसे रोज उसको एक रुपया मिलता गया। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ 1 रुपया मिला। महीने 1.5 महीने में उसको ऐसा लगा गुरु महाराज के हाथ में तो सब कुछ है, थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे और 1 के ऊपर 1 जीरो बढ़ा के लाएंगे। अब वो लेके आया, गुरु महाराज की बहुत महिमा करी, आप बहुत दयालु हो, बहुत महान हो, आपकी कृपा से रोज मुझे 1 रुपया मिल रहा है। अब मेरी थोड़ी प्रार्थना है गुरुदेव, 1 से कुछ हो नहीं रहा। अच्छा क्या चाहते हो? 1 जीरो बढ़ा हो। संत ने कहा वो लाए क्या? हाँ लाया। जेब से निकाला और 1 जीरो। अब 10 मिलने लगे, 10 में भी समाधान नहीं। और आया गुरुदेव थोड़ा 1 जीरो बढ़ा दो। अब 100 मिलने लगे। अब यहाँ तो भी उसको संतोष आना चाहिए। 2-4 महीने में और आया, 1000 बढ़ा दिया। अब रोज 1000 मिलने लगे। अब यहाँ सत्संग में जाना भी कम हो गया। पैसा आते ही अगर 2 नंबर का पैसा आता है तो वो अपने साथ में कीड़ा लेके आता है। ईमानदारी का पैसा कहीं जाता नहीं है और कोई उसके ऊपर कीड़ा नहीं रहती है। अब 1000 रुपये मिलने लगे। संतोष कहा एक दिन गया, गुरु महाराज ने कहा अब तो तुम 4-4 महीने नहीं आ रहे आश्रम में, अब क्या करूं गुरुदेव, आपकी बहुत कृपा होगी, रोज के 1000 रुपये मिल गए, धंधा थोड़ा बढ़ गया, अब कैसे क्या है? 1 जीरो और बढ़ा दो। गुरु महाराज ने कहा ठीक है बेटा ले जाओ 10,000 रुपये रोज के। अब तो 1-1 साल हो गया नहीं जा रहा। 1 साल के बाद आया, एक बार जाएंगे,
एक जीरो बढ़ा लेंगे, एक जीरो बढ़ाने कितना हो गए 1 लाख, कितना होगा। और फिर वो गुरु को भी भूल जाएंगे, संगत को भी भूल जाएंगे। रोज का 1 लाख आने पर क्या, 2-3 साल के बाद गया गुरु महाराज, बहुत कृपा आपकी, आपकी दया से इतना कारोबार बढ़ गया, समय नहीं मिल रहा, मगर मैं आपको याद करता हूँ घर पे। तो आज कैसे क्या है, बस एक प्रार्थना है, ये आखिरी का जीरो लिख दो। ठीक है करके संत ने कहा कि लाए क्या हो, हाँ लाया हूँ, दे दिया हाथ में। संत ने एक को काट दिया, क्या कहा, ये एक को काट दिया। अब कितने रहे, अब कितने भी जीरो रहेंगे तो कीमत क्या होगी। 1 रुपये से तुझे 10,000 रुपये रोज के मैंने दिला दिए, फिर भी तुमको संतोष नहीं, फिर भी तुम भागे भागे मेरे पास आ रहे हो। तो कहने का मतलब